हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट और हाजिर हूँ इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज कराची से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आर हियर फॉर द लीगल टॉपिक। आज का हमारा जो लीगल टॉपिक है वो है म्यूटेशन ट्रांसफ़र। कि म्यूटेशन ट्रांसफ़र क्या होती है, व्हाट इज़ द म्यूटेशन ट्रांसफ़र। देखिए ट्रांसफ़र के मुख्तलिफ अक़साम होती है, उसमें एक होती है म्यूटेशन ट्रांसफ़र। तो म्यूटेशन ट्रांसफ़र के बारे में आज हम बता रहे हैं। म्यूटेशन ट्रांसफ़र क्या होती है, देखिए यानी चेंज ऑफ ओनरशिप, मलकियत की तब्दीली इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में टाइटल की तब्दीली, मलकियत के टाइटल की तब्दीली को हम म्यूटेशन कहते हैं। मलकियत की यानी मालिक के नाम की तब्दीली रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये जो तब्दीली होगी उसका नाम है म्यूटेशन उसको कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि म्यूटेशन कब होगी। म्यूटेशन उस वक्त होगी जब एक प्रॉपर्टी बेची जाती है, सेल की जाती है एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम। जब एक शख्स से दूसरा शख्स प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो वो अपने नाम टाइटल चेंज करने के लिए डिपार्टमेंट में, कंसर्न डिपार्टमेंट में जहाँ की प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसमें तब्दीली के लिए जो राब्ता करता है और अपने नाम टाइटल चेंज कराता है उसको कहते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन जो है वो महकमा लैंड रेवेन्यू में टैक्स चेंजिंग का नाम है। यूं समझो जब एक प्रॉपर्टी एक फर्द से दूसरे फर्द में उसकी मलकियत में चेंज होगी तो टैक्स उसके नाम आएगा। तो टैक्स की तब्दीली के लिए ये भी एक ज़रूरी है कि उसको म्यूटेशन कराया जाए ताकि टैक्स एक प्रॉपर्टी का एक शख्स से दूसरे नाम आ जाए, ताकि प्रॉपर्टी पर जो टैक्स चार्ज होता है वो गवर्नमेंट चार्ज कर सके। अब बगैर म्यूटेशन के, ऑफ कोर्स बगैर म्यूटेशन के जो है वो ओनरशिप चेंज नहीं हो सकती। ओनरशिप चेंज करने के लिए हमें म्यूटेशन कराना पड़ेगी। खाली सेल डीड कराते, ऑफ कोर्स सेल डीड तो करा दी, उसका राइट एक अलग है। हमने किसी से प्रॉपर्टी खरीदी है, सेल डीड हो गई, ठीक है, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, महकमा रेवेन्यू में अपने नाम टाइटल भी चेंज कराना। तो उस टाइटल को चेंज कराने के लिए हम उससे रब्ता करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का डिफरेंस डॉक्यूमेंट है, उनकी डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन देंगे, सेल डीड देंगे, एनएसी की कॉपीज देंगे और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देंगे, जो भी है उनका बॉन्ड देंगे, एनओसी देंगे अगर ज़रूरत है। जो भी चीज़ें हैं वो पूरा डॉक्यूमेंट अब तैयार होगा और इसके अलावा फीस होगी वो हम पे करेंगे और वो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे। तो उनका अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के मुताबिक वो प्रॉपर्टी की म्यूटेशन जो है वो तब्दील हो जाएगी। अब म्यूटेशन कब होगी, देखिए म्यूटेशन कब होती है। अब ये भी क्वेश्चन है राइज कि म्यूटेशन कब। देखिए जैसा बताया कि म्यूटेशन तब होती है जब एक प्रॉपर्टी की सेल होती है। एक प्रॉपर्टी जब सेल कर दी जाती है तो म्यूटेशन लाजमी हो जाती है। अब सेल करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कन्वेंस डीड के ज़रिए भी सेल हो सकती है, गिफ्ट डीड के ज़रिए भी सेल हो सकती है, और इसके अलावा रिडेम्पशन डीड है, सरेंडर डीड है, उसके थ्रू भी प्रॉपर्टी वो हो सकती है। इसके अलावा पार्टीशन है या फिर डिसीज की इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र है, एसएमए फाइल होता है, एसएमए के बाद इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र के लिए भी म्यूटेशन होती है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि ये अगर चीज़ें होती हैं तो उस सूरत में प्रॉपर्टी की म्यूटेशन होती है। लाजिम होगी कि हम उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, यानी मलकियत जब चेंज होती है, मलकियत चेंज के लिए हम म्यूटेशन कराते हैं। अब देखिए मुख्तलिफ प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जगह से म्यूटेशन होती है, मुख्तलिफ उनके वो है। अब फॉर एग्जांपल केडीए के प्रॉपर्टी है तो केडीए के प्रॉपर्टी की म्यूटेशन एमईओ ऑफिस करेगा, मिलिट्री लैंड डिपार्टमेंट, मिलिट्री स्टेट ऑफिसर, तो एमईओ के ऑफिस में होगी। इसी तरह अगर पीसीएचएस की है तो महकमा वर्क्स जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो उसको म्यूटेट करेगा। और इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी केडीए की है, हम कराची की बात करते हैं तो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको म्यूटेशन देगी। अगर केएमसी की प्रॉपर्टी है तो केएमसी उसको देगी। अगर कच्ची आबादी की है तो महकमा जो कच्ची आबादी है वो उसको म्यूटेशन देगा। और इसके अलावा
अगर किसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है तो वो कर्सर जो सोसाइटी है वो उसको म्यूटेशन देगी। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं कि म्यूटेशन कराने के। म्यूटेशन जैसा आपको बताया, म्यूटेशन उसी सूरत में होगी कि गिफ्ट डीड हुआ, सेल डीड हो गया, कन्वेंस डीड हो गया, पार्टीशन हो गया, सरेंडर हो गया, और इसके अलावा एसएमए हो गई, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी हो गई। तो उन सूरतों में रिडेम्पशन हो गई। तो उन सूरतों में ये चीज़ें जो होती हैं वो रिकॉर्ड और राइट में तब्दील होना ज़रूरी होती है। तो इस चीज़ का नाम है म्यूटेशन ट्रांसफ़र। ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ द म्यूटेशन ट्रांसफ़र। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉप ए फ्यू लाइन्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।